मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पौधे को सींच रहा हूं। आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते हो। जब इस पौधे को जल देंगे तभी ये फलवित होगा, इसमें से फूल निकलेंगे, इसकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन ये कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों और फलों पर जलधारा नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं, परंतु फिर भी वो पनपते हैं। यदि जल जड़ में जाए वही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप बुद्धिमता से, दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक स्वतः ही सारे कार्य सध जाएंगे। जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसी जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अंततः अपना अस्तित्व खो बैठे। हमने एक बात अपने माता पिता, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सुनी ही होगी कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता ही है। यदि वर्षा की एक बूंद सीप के मुख में जाए तो वो मोती बन जाती है, और यदि वही वर्षा की एक बूंद सर्प के मुख में जाए तो विष। तो क्या यही सत्य है? नहीं। आपने कभी चंदन के वृक्ष को देखा है? उस पर सर्प विचरण करते हैं, विषधर उससे लिपटे रहते हैं, परंतु फिर भी चंदन का वृक्ष विषैला नहीं होता। वो तब भी सुगंध देता है और पवित्र माना जाता है। तो इसका रहस्य क्या है कि वर्षा की बूंद पर संगति का प्रभाव पड़ता है और चंदन के वृक्ष पर नहीं? इसका रहस्य है आत्मबल। वर्षा की बूंद वातावरण के अनुसार स्वयं को बदल लेती है, इसीलिए उसकी संगति ही उसका प्रारब्ध बन जाती है। परंतु चंदन का वृक्ष अपना व्यक्तित्व, अपना गुण नहीं खोता। इसीलिए यदि आप में आत्मबल हो, आपका मन दृढ़ हो, तो बुरी से बुरी कुसंगति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिंह को जंगल का राजा कहते हैं। सभी पशु पक्षी उसका बल मानते हैं, उससे भयभीत रहते हैं, परंतु सिंह को भी अपने भोजन के लिए आखेट करना पड़ता है, घात लगानी पड़ती है, बड़ी दूर तक उसे अपने शिकार का पीछा करना पड़ता है, और तब जाकर उसे भोजन मिलता है। और कई बार उसके ये कठिन प्रयास भी असफल होते हैं। यदि सिंह ये सोचकर बैठ जाए कि मैं तो वन का राजा हूं, मेरा भोजन स्वयं मेरे मुख में आकर गिर जाए, तो वो भूखे मर जाएगा। क्या समझे? राजा हो या रंक, उद्यम सभी को करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत, परिश्रम यही तो सफलता की कुंजी है। यदि जल पाना है तो कुआं खोदने में पसीना बहाना ही होगा। यदि सफलता पानी तो रात दिन परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम के तो देवों को भी अमृत नहीं मिलता। इसलिए परिश्रम कीजिए, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। तुम देख रहे हैं इसे? ये बड़ा भयंकर अस्त्र है। अब आप कहेंगे कि ये छोटी सी धातु भला किस काम की? आप चाहें तो इस धातु से वस्तुएं जोड़ लें या फिर चोट भी खा सकते हैं। ये एक धातु लकड़ी के दो पट्टों को एक करके जोड़ सकती है, या फिर आपके शरीर में लग जाए या चुभ जाए तो आपको बहुत बड़ा घाव भी दे सकती है।
इसलिए एक बात सदा स्मरण रखें, कोई भी वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती, सबका अपना महत्व होता है। यदि आपको स्वयं बड़ा बनना है तो कभी किसी को छोटा समझने की भूल ना करें। यदि छोटों का साथ लिया तो आप स्वयं बड़े बन जाएंगे, और यदि उनका तिरस्कार किया तो इस धातु की भांति चुपकर वो आपका मार्ग भी रोक सकते हैं। हृदय में जैसे प्रेम, शत्रुता, ईर्ष्या और ऐसे अनेक भाव वास करते हैं, उसी प्रकार हृदय में भय भी वास करता है। ये भय ही है जो आपकी उन्नति या अधोगति का कारण बनता है। कैसे? जिसके हृदय में पाप कर्म का भय ना हो, वो सदा अधोगति के मार्ग पर चलता है, और जिसके हृदय में पाप कर्मों का भय हो, वो सदा उन्नति और पुण्य के मार्ग पर चलता है। भय बुरा नहीं, भय है कि नहीं ये बुरा है, और भय किस बात का है ये महत्वपूर्ण है। वंश के यश का भय आपको हर वो कार्य करने से रोकेगा जिससे वंश का नाम खराब हो। प्रेमी और मित्रों को खो देने का भय आपको सदैव उनके प्रति निष्ठावान बनाए रखेगा। गुरु का भय आपको सदैव आज्ञाकारी और स्वाध्यायी बनाए रखेगा। अर्थात भय वो अस्त्र है जिससे आप चाहें तो स्वयं को विकास की सीढ़ी चढ़ा सकते हैं, या फिर स्वयं को निष्ठुर बना सकते हैं। भय से भय मत करो, भय उस दृष्टिकोण से करो जिससे आप भय को देखते हो।